चलिए दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत परिभाषित रूप से देखते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, किंतु दोस्तों इसे एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण किया जा सकता है। अभी हम पढ़े हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। जैसे कि कोई एक वस्तु है, जैसे कि एक टॉर्च का सेल है, उसमें क्या होगा दोस्तों, तो उसमें कुछ रसायन होगा और रसायन क्या होता है, एक संचित रूप से स्थित होता है। जैसे ही टॉर्च में वो सेल को लगाया जाता है तो सेल जो है क्या चीज करता है, तो प्रकाशीय रूप में प्रकाश उत्पन्न करता है और प्लस में कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न करता होगा, कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या किया, तो देखिए ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसे ऐसे नॉर्मली उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और नहीं इसे नष्ट किया जा सकता है। लेकिन एक वस्तु से, जैसे कि सेल में कुछ रसायन था, उसमें ऊर्जा था, इसमें क्या था, कहीं ना कहीं ऊर्जा रहा होगा, उस रसायन में कुछ ऊर्जा रहा होगा, तो इसे एक रसायन ऊर्जा से इसमें परिवर्तन किया गया, तो वह प्रकाश एवं उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन किया गया। तो इसी परिवर्तन को एक ऊर्जा का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है कि उसमें संरक्षण करके, उसमें कुछ बचा के संरक्षण करके वो परिवर्तन कर देता है, यानी कि रूपांतरण कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ आ गया कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, इसे तो केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल में था कि अगर कोई कोयले को जलाया जाए, कोयला एक रसायन है दोस्तों, उसको जलाया जाए तो होगा क्या, उसमें कुछ ऊर्जा मिलेगा, ताप मिलेगा, उष्मा, प्रकाश भी मिलेगा और क्या मिलेगा दोस्तों, उष्मा मिलेगा और प्रकाश मिलेगा। दोस्तों कोयला एक ऊर्जा से दूसरे, मतलब कि तापीय ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, ये सारी चीज में परिवर्तन हो गया। तो ये भी क्या है, संरक्षण हुआ ना, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हुआ ना, रूपांतर, तो इसे ही कहेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। दोस्तों